अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्तामलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जो है उलमा मशाइख कन्वेंशन जो है एक इजलास वो बुलाया और उस इजलास में जो है उलमा भी थे, मशाइख भी थे और जो हुकूमत के हम ख्याल थे और उनको वो बुलाया और उनसे बातचीत की और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी उनको वो बताई कि भाई जो है हमने जो है नामूस रिसालत के हवाले से क्या किया, वो तमाम वो सूरत हाल उन्होंने जो है उनके सामने रखी। लेकिन इसके अंदर, इस इजलास के अंदर जो एक अनोखा वाक़या हुआ है कि एक मारूफ़ जो है आलिम दीन है नासिर मदनी साहब, जो टिकटॉक पर भी जो है बहुत ही वो मारूफ़ हैं, मैं उनकी हिम्मत को जो है वो दाद देता हूँ। उन्होंने जिस अंदाज में जो है इमरान ख़ान के रास्ते में, जब इमरान ख़ान ने ये ख़िताब किया और वो जा रहे थे तो वो उनके रास्ते में हायल हुए और इमरान ख़ान से पूछा कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब कि आप फ़्रांसीसी सफ़ीर को जो है कब पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो है इमरान ख़ान का जो स्टाफ है जो वो है आगे आने की उसने कोशिश की और उसको जो है अल्लामा नासिर मदनी साहब को जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान ख़ान ने जो है उसको मना किया और उनको हाथ के इशारे से जो है मना किया कि भी आप ठहर जाएं, रुक जाएं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये जो है उन्होंने इक़दाम किया है, बहुत ही आला इक़दाम किया है। बाकियों में तो कोई ऐसी कोई हिम्मत उनमें थी नहीं कि भी वो इमरान ख़ान से पूछते जनाब आपने एक मुआहदा किया है, आपने एक रिटर्न मुआहदा किया है, उसमें वादा किया है कि भी जो है इस सफ़ीर को जो फ़्रांसीसी सफ़ीर को जो है पाकिस्तान से निकालेंगे, लेकिन आप जो है वो इजलास में जो है कह रहे हैं कि हमने ये वो काम किया है, लेकिन आप जिस मौजू की वो तरफ जो है आप आना चाह रहे हैं, यानी आना चाहिए था, आप उसकी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन इस इजलास से ऐसा महसूस होता है कि भी ये काउंटर करने के लिए जो है ये इजलास वो बुलाया गया है और टीएलपी को जो है काउंटर वो करने के लिए, और हुकूमत का मूड जो है अब साफ दिख रहा है, देखने में आ रहा है कि भी हुकूमत जो है फ़्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से नहीं निकालना चाहती और इमरान ख़ान की हुकूमत जो है तब्दीली सरकार जो है टीएलपी से जो है जो इतलात आ रही हैं कि भाई ताकत के बलबूते पर जो है उन्होंने निपटने का फ़ैसला किया है। और हुकूमत जो है कोई भी टीवी चैनल जो है आप वो देख लें कि भाई बोल न्यूज़ ने जो है इसका इंटरव्यू किया हाफिज़ साद हुसैन का, लेकिन पैमरा ने जो है फिर 3 महीने की 1 महीने की उस पर जो है पाबंदी लगा दी वो गई थी, वो इसलिए कि भी आपने उनका इंटरव्यू हशर क्यों वो किया। तो सूरत हाल यहाँ तक अब हो चुकी है कि भी हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर भी जो है पाबंदी लगाना चाहती है। और इमरान ख़ान को याद रखना चाहिए, वो कहते थे कि भी इसी मीडिया के थ्रू जो है आवाम के पास हमारा पैगाम पहुंचा है और वो वज़ीर आज़म अगर आज वो बने हैं, वो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के, तो वो इस हवाले से ये कि भी इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब वो जो है हुकूमत में आने के बाद जो है अब उनकी वो तरजीहात जो है वो तब्दील हो गई हैं इमरान ख़ान साहब की, और वो ये चाहते हैं कि हर मामले को जो है ताकत के बलबूते पर और बिलखसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उनका बहुत ही सख्त रवैया ये ज़ाहिर करता है कि भी उन्होंने जो मुआहदा किया था इस पर हुकूमत अमल नहीं कर रही। और जो नोटिफिकेशन अभी इतलात ये भी हैं कि भी नोटिफिकेशन उन्होंने तैयार किया हुआ है कि भी उनकी तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उनको अरेस्ट वो करने के हवाले से। अब पीडीएम के हवाले से आप वो देखें कि पीडीएम ने जो है तहरीक वो चलाई, पीडीएम का इजलास पे इजलास भी हुए, उन्होंने जलसे भी किए, 11 रुकनी ये इत्तेहाद था, लेकिन पीडीएम को जो है उन्होंने कोई खातिर में नहीं लेकर आए। लेकिन अगर इमरान ख़ान ने कोई मिस कैलकुलेशन की या मिस जमा वो तफरीक की तो फिर टीएलपी जो है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज वो बन सकती है और अभी ये चैलेंज वो बनने वो जा रही है। और सूरत हाल हुकूमत के लिए जो है फिर एक बार फिर इस्लामाबाद
में जो है वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो इसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, और वो उनका रवैया जो है TLP का, तहरीक लब्बैक का, उनके कायदीन का, उनके सरबराह का, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का दिन ब दिन जो है बहुत ही सख्त होता जा रहा है। और हुकूमत ने जो है कोशिशें भी की हैं कि भी जो है मामलात हो जाएं, तय हो जाएं, लेकिन मामलात उसी वक्त ही वो तय होंगे जब फ्रांस के सफ़ीर को जो है पाकिस्तान से निकाला जाएगा। इमरान खान को जो है PDM के हवाले से कोई ख़ास वो ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा है इस वक्त तो हकीकी मानों में वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और अगर इमरान खान की हुकूमत ने ऐसी कोई मिस एडवेंचर किया, कोई ताकत इस्तेमाल की, तो ये फिर हुकूमत के लिए बहुत वो बड़ा जो है सेटबैक होगा, और हुकूमत को जो है फिर मुश्किलात भी वो पेश आएंगी। तो मैं आज जिस तरह से जो है अल्लामा नासिर मदनी साहब ने जो है हकीकत हक जो है उनके सामने रखने की वो कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ उनकी जुर्रत को मैं वो दाद देता हूँ कि उन्होंने जो है एक सच जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखा, इतने उलमा मशाइख के मौजूद होते हुए। और वही जो है असल में वो इस्लाम का भी यही वो है कि भाई कलमा हक जो है कहना सबसे बड़ा जिहाद है, और वो भी जो है हुक्मरानों के सामने। तो ये सूरत हाल है, और ये चैलेंज जो है हुकूमत को दरपेश है, और हुकूमत जो है अब सोचो विचार में है कि भाई क्या किया जाए। इन्होंने जो है 3 महीने जो है वैसे टाइम वेस्ट किया है, ज़ाय किया है, इस पर कोई उन्होंने काम नहीं किया। एक किसी वज़ीर आज़म को, रियासत के वज़ीर आज़म को कि भाई झूठ का जो है इखलाकी तौर पर सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक मुआहदा किया है, रिटर्न मुआहदा किया है, हुकूमत को चाहिए कि भाई उस मुआहदे पर जो है अमल वो करे। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। पाकिस्तान